हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। एवरीबॉडी गुड, कंफर्टेबल? शुरू करें? अरे क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में वी हैव गिवन प्रॉब्लम नंबर 10, 11 एंड 12, तीन क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? रेज योर हैंड। 10, 11 और 12, ये तीन प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? प्रॉब्लम नंबर 10, 11, एटलीस्ट 10 तो सॉल्व किया हो। 10 और 11 सॉल्व किया हो। 12 ठीक है, करंट अकाउंट का क्वेश्चन था, पहली बार आया है। ऐसे करंट अकाउंट हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था। चलिए बढ़िया है, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। एक एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक, पढ़ लेता हूँ मैं। द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31st March 2012 इज सेट आउट बिलो। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है एक ऑन 31st March 2012। कैपिटल दिया हुआ है ए बी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, गुडविल। गुडविल इज अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एस 26 का वायलेशन है, बट अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है तो इट ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल। Building, furniture, stock, debtor, cash and profit and loss account. They agreed to admit C as a partner into the firm on the following terms. He should bring rupees 24,000 as his capital. He will be entitled for 1/4 share in the future profit of the firm. Goodwill of the firm was valued at 80,000. अच्छा, goodwill of the firm was valued at 80,000. यहाँ से हिंट लेना है। वैल्यूड एट 80,000 दिया हुआ है तो क्या करेंगे? रेज राइट ऑफ या मास्टर एंट्री? बताओ तो, रेज राइट ऑफ या मास्टर, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश। कहीं भी वो दिया हुआ नहीं कि इनकमिंग पार्टनर ने कैश लाया। वी आर गोइंग टू पास मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये अच्छा एडजस्टमेंट है। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक टू बी रिवायर बैक 30,000। ऐसा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू ओपन अकाउंट। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, फर्नीचर और बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो ठीक है, एक एक करके सारे अकाउंट हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख ही सकते हैं ढंग से, अगर आप देखें तो आपको दिख ही जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बना ली है। सेफर साइड रहने के लिए कैश अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेना। ऑलवेज प्रिपेयर कैश अकाउंट टू बी ऑन द सेफर साइड। कैपिटल अकाउंट है, ए और बी का है। पेन ले लेना हाथ में, मैंने आपको मेथड समझाई थी, टिक मेथड। ए और बी का कैपिटल अकाउंट 80,000 और 60,000 ओपन हो गया। कैश अकाउंट 36,000 ओपन हो गया। ये अकाउंट ओपन कर लिया, टिक मार दिया। He should bring 24,000 as his capital for 1/4 share. Mr. C will going to bring 24,000 as his capital. एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वहाँ डेबिट और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यस और नो? हाँ या ना? बड़े आगे यहाँ से। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000। फर्म का गुडविल कितना हो गया? फर्म का गुडविल हो गया 80,000। फर्म का गुडविल कितना हो गया? 80,000। तो फर्म गुडविल इज 80,000। मैं कहता 80,000 का गुडविल है, तो ये मास्टर एंट्री पास करनी है। इसकी मदद से हमको क्या पास करनी है? अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, मास्टर एंट्री। डोंट यू थिंक मास्टर एंट्री के लिए वी रिक्वायर्ड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी है। ए और बी है। सी गेनिंग पार्टनर है। सी को हमने 4/5 शेयर दिया है, तो सी को जो 4/5 शेयर दिया उसमें से कुछ पोर्शन ए सैक्रिफाइस करेगा, कुछ पोर्शन बी सैक्रिफाइस करेगा। ए कितना पोर्शन सैक्रिफाइस करेगा? जवाब दो। ए और बी किस पोर्शन में, किस रेशियो में अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे? जवाब दो। ए और बी, आपको नहीं लगता ए और बी विल गोइंग टू सैक्रिफाइस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? दैट इज 3:2, 3/5 एंड 2/5। यानी ये हो जाएगा 3/20, 2/20 बराबर है। दैट इज सैक्रिफाइस, गेनिंग रेशियो इज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सी गेनिंग पार्टनर है, उसका गेनिंग रेशियो आएगा। करें एंट्री पास करें। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म गुडविल इज 80,000। यहाँ लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, मैं एंट्री लिख देता हूँ। गेनिंग पार्टनर यानी सी अकाउंट डेबिट टू ए
टू बी। अच्छा सी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 80,000 इंटू 1/4, 80,000 इंटू 1/4। और ए और बी में कितना चला जाएगा? 80,000 इंटू 3/20, 80,000 इंटू 3/20 और 80,000 इंटू 2/20 करो तो कितना आता है? 3/20, 2/20। कमान हरी अप फास्ट। 3/20, 2/20। कितना आ रहा है बेटा? 80,000 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक दैट्स 20,000। 3/20 इज 12,000 एंड 8,000। ये विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है, ठीक है? कुछ जवाब जो चार्ट में देखने को मिल रहा है। ये एंट्री पास कर दो। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000। आप चाहो तो वर्किंग नोट लिख दो 80,000 इंटू 1/4। ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80,000 इंटू 3/20 एंड 2/20। वो नीचे लिखने की जगह यहाँ लिख दिया। वी आर डन विद दिस। बट मैटर खत्म नहीं हुआ। मेरे को एक चीज़ बताओ, जो गुडविल बुक में दिख रहा है, ये बुक में गुडविल कंटिन्यू होना चाहिए और इट हैज़ टू बी फिनिश्ड ऑफ। रिवाल्व हो जाना चाहिए ना? डाउनवर्ड रिवाल्व हो जाना चाहिए, हाँ या ना? जो गुडविल बुक्स में दिख रहा है बुक्स में दिखना चाहिए कि डाउनवर्ड रिवाल्व होकर खत्म हो जाना चाहिए। इट हैज़ टू बी फिनिश ऑफ बाय डाउनवर्ड रिवाल्व। तो ये बुक वैल्यू है 25,000। डाउनवर्ड रिवाल्व करोगे, डेबिट बैलेंस से कम करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस से कम करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाने ओल्ड रेशो में। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये कौन सा? ये ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो था। फर्क है दोनों में। मैंने अगर देखा तो गुडविल है, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल जीरो हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। तो गुडविल पे टिक मार दूं क्या? गुडविल पे टिक मार दूं क्या? जमेगा यहां तक? यस और नो? हाँ या ना? अगला क्या है गुडविल के बाद? अगला क्या है उसके बाद में? फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%। पहले फर्नीचर का बुक वैल्यू लिख लो। फर्नीचर का बुक वैल्यू है 20,000। फर्नीचर का बुक वैल्यू, फर्नीचर 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 नहीं नहीं, फर्नीचर के पहले एक और आइटम है, सॉरी, फर्नीचर के पहले एक और आइटम है। 50% ऑफ द रिजर्व, जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज रिलेवेंट फॉर डेटर्स। तो डेटर्स का बुक वैल्यू लिख दिया हमने। डेटर का बुक वैल्यू लिख दिया 80,000। यस और नो? डेटर का बुक वैल्यू कितना है? जवाब दे फटाफट, जनता जवाब मांगती है। डेटर का बुक वैल्यू कितना है? डेटर का बुक वैल्यू हो गया 80,000। 50% ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी रिमेन टू डाउटफुल डेट। ये देखो, ये जनरल रिजर्व 48,000 है। 48,000 का 50% है 24,000। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, इसकी एंट्री क्या होंगी? ये वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होंगी? कोई एंट्री बता सकता है क्या? ये वाले ट्रांजैक्शन की अगर मैं एंट्री ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ लिखता हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, दैट टू विच 50%। तो ये 50% है ना, 48,000 का 50%, 48,000 का 50% निकाल लो कितना होता है? 48,000 का 50% दैट्स 24,000। नेक्स्ट क्या होने वाला है? दैट द बैलेंस 50% का क्या करेंगे? 50% तो आपने आरडीडी में डाल दिया, बचा हुआ 50% का जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मतलब ओल्ड पार्टनर्स यानी कौन कौन है? ए और बी, टू ए टू बी। ये कितना हो गया? 24,000। जो बैलेंस 48 था टोटल, 24 बच गया
और ये 24,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, दैट इज 3:2, 3/5 और 24,000 इंटू 2/5 कर लो, 3/5 2/5 कितना होगा, 24,000 इंटू 3/5, 24,000 इंटू 2/5 करो कितना आता है, 24,000 इंटू 3/5, 24,000 इंटू 2/5, 14,400 एंड 9,600, 14,400 एंड 9,600 जमेगा यहाँ तक, हाँ या ना? पक्का श्योर? ये एंट्री पास कर दो। जनरल रिजर्व आप चाहो तो लिख लेना, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखना है तो लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेटर्स कितना है, डेटर्स का बुक बैलेंस 80,000 है, इसमें से लेस 24,000 की आरडीडी हो जाएंगी और बचा हुआ 24,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 24,000 इंटू 3/5, 24,000 इंटू 2/5। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ डेबिट, जनरल रिजर्व कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट बैलेंस जीरो, क्रेडिट डेबिट बैलेंस जीरो हो जाएगा, यस और नो, हाँ या ना? चलेगा वैसा? आप चाहो तो लिख सकते थे यहाँ पे ऐसा जनरल रिजर्व लिखते और उसमें क्रेडिट डेबिट माइनस करके ना, माइनस माइनस करके कर सकते थे, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर का बुक वैल्यू है 20,000, फर्नीचर का बुक वैल्यू है 20,000, फर्नीचर को कितने परसेंट से डिप्रिशिएट करना है, 5%। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रीवैल्यूएशन में डेबिट 20,000 का 5%, 1,000 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, माइनस हो जाएगा 1,000, दैट इज 19,000। स्टॉक टू बी रिवैल्यू एट 30,000, स्टॉक कितने वैल्यू पे है, 24, 24 का हमको 30 पे ले जाना है तो 6 से बढ़ेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट बाय स्टॉक, कैलकुलेशन लिखना है तो लिख देना, 30,000 माइनस 24,000, 30,000 माइनस 24,000, क्लियर है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट। अनटिक्ड आइटम ले लो, बिल्डिंग 15,000 वैसा का वैसा लेके आ जाओ, बिल्डिंग 15,000 वैसा का वैसा ला लिया, ये भी हो गया, टिक 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 टिक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में 24,000 इन 24 है 20 है, इट्स 20, प्रिंटिंग एरर है ये, 24 नहीं है, 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5, 3/5 2/5। कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वैसा का वैसा उतार लो यहाँ पे, क्रेडिटर्स 32,000 खत्म। बैलेंस करो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होगा बोलो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट आ रहा सीधे सीधे, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, आई थिंक 3,000 और 2,000 वहाँ डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस विल अपीयर इन लाइबिलिटी साइड, कैपिटल बैलेंस टोटल मान लेना, टोटल आएंगी नहीं क्योंकि कैश बैलेंस करना बाकी है, दैट इज 60,000, कैश का बैलेंस आया 60,000, कैश का बैलेंस लेना और फिर टोटल मारना तब सही आएंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर डन दिस करेक्टली, कितने लोगों ने इसको सही सॉल्व किया है? ऐसे गिन के 4-5 लोगों ने किया है, सभी ने सॉल्व तो सही किया, ठीक है चल, जिन्होंने नहीं किया है वो छाप ले, अपना हक पूरा करे, छापने का कार्य, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर चाहे हम होमवर्क करें या ना करें, है ना? हो गया है क्या? नेक्स्ट बैलेंस शीट और कैश अकाउंट देख लो,
चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 11. प्रॉब्लम नंबर 11 भी मैंने होमवर्क दिया था. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट? रेज योर हैंड. प्रॉब्लम नंबर 11 कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड. तीन जन. चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. आप लोग सब ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन पे आप सबका ध्यान रहे तो बेहतर है. दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या क्वेश्चन की बहुत ही बारीक हो गया? इज दैट क्वेश्चन विजिबल की बहुत ही बारीक हो गया है? क्वेश्चन विजिबल है? विजिबल है क्या? मैंने दोनों क्वेश्चन और आंसर एक जगह आजू बाजू रहे उसलिए ऐसा किया हूँ. On 31st March 2017, the following was the balance sheet of P and Q, who were carrying a business in the partnership, sharing profits and losses in the ratio 5:3 respectively. Creditors दिया हुआ है, capital दिया हुआ है. P और Q के capital दिए हुए, furniture, fitting, stock, sundry debtors, cash. On 1st April 2017, R is admitted to the firm as a new partner, and the new profit sharing ratio among P, Q and R is agreed upon 7:5:4 respectively. R brings in 24,000 as its capital. R's share of goodwill is fixed at एक मिनट. क्या लिखा हुआ है? आर शेयर ऑफ गुडविल इज फिक्स्ड एट 5,000. बेटा आर का शेयर है ये, 5,000 फर्म का शेयर नहीं है, ये 5,000 आर का शेयर है. शो द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आर ब्रिंग्स for his share of goodwill in cash and old partner withdrawal half of the amount to the credit of their account for the goodwill bought in by R. यानी आर ने अपना शेयर कैश में लाया, बाकी पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए 50%. आर डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग इन कैश. इफ इट डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग इन कैश, तीन ऑप्शन है. रेज राइट ऑफ, मास्टर एंट्री. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? रेज राइट ऑफ या मास्टर एंट्री. क्वेश्चन साइलेंट है तो रेज राइट ऑफ या मास्टर एंट्री. क्या लगता है आपको? कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? रेज राइट ऑफ या मास्टर एंट्री? मास्टर एंट्री. यस, बहुत बढ़िया. ये हो जाना है मास्टर एंट्री. केस 2 में मास्टर एंट्री. एंड लास्ट, आर ब्रिंग 3,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड एडजस्ट इन द कैपिटल अकाउंट इज मेड फॉर द बैलेंस अमाउंट. टोटल आर का शेयर 5,000 है, पार्टली आउट ऑफ ब्रिंग्स इन कैश एंड पार्टली डज नॉट ब्रिंग्स इन कैश. ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या आखिरी वाले केस को? उसमें 3,000 के लिए ब्रिंग्स इन कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग, यानी शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और 2,000 के लिए क्या हो जाएगा? मास्टर एंट्री. 2,000 के लिए क्या हो जाएगा? मास्टर एंट्री. समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पर लेट्स स्टार्ट. पहले एक एक करके मेरे को बताओ. ऑन 1st April 2017, आर इज एडमिटेड ऑन द फर्म ऑन द न्यू पार्टनरशिप. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पी क्यू आर is agreed upon 7:5:4 respectively. R bring 24,000 as his capital. 24,000 R ने कैपिटल लाया. वो तीनों केस में 24,000 रुपये कैपिटल लाया. ये एंट्री तो कॉमन रहेंगी ना? तीनों केस में 24,000 रुपये का कैपिटल लाया, वो एंट्री कॉमन रहेंगी क्या? यस और नो? हाँ या ना? तीनों केस में आपको नहीं लगता 24,000 का कैपिटल लाया, वो एंट्री तो कॉमन हो जाएंगी? कॉमन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल 24,000. हाँ या ना? yes or no? and case 2, R brings the share in cash. R ने अपने गुडविल का शेयर कैश में लाया. 5,000 रुपये अगर R ने कैश में लाया, 5,000 रुपये अगर R कैश में लाता है, कैश में फॉर शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम.
दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले 5,000 रुपए का कैश तो लाने दो उसको। ये हो गया केस 1। अच्छा, केस 1 खत्म हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है? ये तो सिर्फ लाया ना, सिर्फ लाने लाने तक के मैटर रहता है कि डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है? पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। 5:3 मतलब क्या हो जाना है? 5:3 मतलब 5/8, 3/8। whereas न्यू रेशियो क्या है? 7:5:4। 7:5:4 मतलब क्या हो जाना है इसने? 7/16, 5/16 और 4/16 बराबर है क्या? what will happen? into 2 into 2, डिनोमिनेटर सेम कर लो। 10/16 minus 7/16 is equal to 3/16 into 2 into 2, 6/16 minus 5/16 is equal to 1/16। और ये पहले से -4/16 है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और ये गेनिंग रेशियो है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अगर मैं 3:1 लिखूँ तो चलेगा क्या? 3:1 लिखूँ तो चलेगा क्या? ये विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है और ये विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल है। मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन में जो गुडविल दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो 5,000 का गुडविल दिया हुआ है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म और विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल? वो जो 5,000 का गुडविल है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म और विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल? डोंट यू थिंक दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल तो एप्लीकेबल रेशियो क्या रहेगा? 3:1 या 3/16, 1/16? एप्लीकेबल रेशियो क्या रहेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या एप्लीकेबल रहेगा? 3/16, 1/16 और 3:1? 3/16, 1/16 और 3:1? कमान जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। एप्लीकेबल रेशियो विल बी 3:1। एप्लीकेबल रेशियो विल बी 3:1। ये समझा गया यहां तक? एप्लीकेबल रेशियो क्या हो जाना है? 3:1। यस और नो? अब यहाँ क्या हो जाएगा? दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:1। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाना है। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 5,000 टू ए टू बी। 5,000 इंटू 3/4, 5,000 इंटू 1/4, दैट इज 3,750 एंड 1,250। अच्छा, मैटर यहाँ तक खत्म हो गया? मैटर यहाँ तक खत्म हो गया कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स? यहाँ तक आके मैटर खत्म हो गया कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर? हाफ ऑफ इट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, हाफ ऑफ इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। इसमें से आधा गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दे। विड्रॉ कर लिया है तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दे। ड्राइंग्स की ना? क्या लगता है, ड्राइंग्स की एंट्री कंपाउंड कर देना कि दो अलग अलग रखना? पी का विड्रॉल अलग, क्यू का विड्रॉल अलग, किस साथ में? पी का विड्रॉल अलग, क्यू का विड्रॉल अलग, कि साथ में? जवाब दो। अलग अलग होना चाहिए। संकेत, तूने वही गलती किया जो तब भी किया था। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 3,750 इंटू 1/2। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 1,250 इंटू 1/2। अब कहीं जाके केस 1 खत्म हुआ। अब कहीं जाके केस 1 खत्म हुआ। आई होप यू गॉट दैट। हाँ या ना? What's next? What's next? R does not bring anything by way of his share of goodwill. Master entry. Gaining partner capital account debit to sacrificing partner. But इस entry के लिए introduced cash जो R bring 24,000 as his capital, that's common entry. R bring 20,000 as his capital. Cash account debit to R capital. ये common entry है. Master entry is gaining partner capital account debit to sacrificing partner, which is R. R capital account debit to P to Q. R का capital account debit हो जाना है 5,000 से, because whole of the goodwill of individual partner. Individual partners share, and individual partner share into individual ratio, that is 3:1, 3/4, 1/4। अगर आप देखोगे ना ढंग से,
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ढंग से तो पी और क्यू को 3750 ही मिला, वहाँ ऊपर में भी पी और क्यू को 3750 1250 मिला, यहाँ भी उतना ही मिला। पी और क्यू का उतना ही शेयर बन रहा है ना, उन्होंने उतना ही सैक्रिफाइस किया, उन्होंने उतना ही सैक्रिफाइस किया। चाहे आप प्रीमियम मेथड से जाओ चाहे आप मास्टर एंट्री से जाओ, इफेक्ट सेम ही आता है। गुडविल को लेके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट सेम ही आता है। वही तो ब्यूटी है इसकी, वही तो ब्यूटी है इस मेथड की। पक्का श्योर? आगे बढ़ू यहां से। केस 3, R bring 3000 as his share of goodwill. Adjustment in capital account is made for the balance amount. 3000 रुपए का ही शेयर गुडविल में लेके आया, 3000 रुपए का ही शेयर उसने गुडविल में लेके आया और बैलेंस का एडजस्ट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो एक काम कर, 3000 लेके आया ना वो अलग पास कर ले। कैश ब्रिंग्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, cash account debit to goodwill premium. This goodwill premium will be distributed among sacrificing partners in sacrificing ratio. Goodwill premium account debit 3000 to P and to Q, ये sacrificing ratios है। ये कौन से ratios हो गए उनके? sacrificing ratio। ये 3000 रुपए एडजस्ट हो गए। कितने रुपए एडजस्ट कर लिए हमने? 3000 रुपए। टोटल गुडविल था 5000 बेटा, बात समझना, टोटल गुडविल का वैल्यू था 5000, जिसमें से 3000 रुपए कैश में लेके आया और बैलेंस जो 2000 रहेंगे ये 2000 के लिए क्या पास होंगी? मास्टर एंट्री। ये बैलेंस जो 2000 रुपए बचेंगे ये 2000 रुपए के लिए क्या पास करेंगे हम? मास्टर एंट्री। और मास्टर एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये क्यों है? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू पी टू क्यू 3:1। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू पी क्यू 3:1। दैट्स इट। नाउ यू कैन से दैट द आंसर इज करेक्ट। नाउ देख लो, इसमें भी देख लो। मेरे को एक चीज बताओ, पी का कैपिटल अकाउंट 1250 प्लस 1500, क्या 3750 गया पी के अकाउंट में? 750 और 500 क्या 1250 गया क्यू के अकाउंट में? जाता है, जाता है, उतना ही जाता है, उतना ही जाता है। हर केस में उतना ही गया, 3750 और 1250। आई होप यू आर डन विद दिस। हाँ या ना? कम ऑन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 है पर वो अधूरा है, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। ले लिया है? केस 1 का ले लो पूरा स्क्रीनशॉट, केस 1। ले लिया है? केस 2 और 3 दोनों साथ में आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है ये स्क्रीनशॉट भी? जब तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लास्ट जो क्वेश्चन एक और होमवर्क दे रखा था मैंने आपको, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 12। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है।
देखे क्या, पढ़े क्या? यस, सॉल्व करें इसको। बेटा आपने अगर ध्यान से देखा होगा ना, तो इसके अंदर में एक चीज है जो आपको बनानी है, दैट्स, बोलिएगा क्या बनाना है? करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है आपको। बैलेंसेस कहाँ एडजस्ट करते हुए चलना है? करंट अकाउंट में। कहाँ एडजस्ट करेंगे हम बैलेंसेस को? ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में। कहाँ एडजस्ट करेंगे? ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में। दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू who share the profits in the ratio 2:1 is as under। कैपिटल दिया हुआ है जय वीरू, क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग, रिजर्व फंड। उसके नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा जय करंट और यहाँ वीरू करंट। उसको क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ओपन करते वक्त ध्यान रखना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक, लूज टूल, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी, बैंक बैलेंस एंड एवरीथिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। On 1st April 2012, Basanti was admitted for 1/4 share in the profit of the firm. She brings equipments of 40,000 for her capital. Firm's goodwill is to be valued at 70,000 and Basanti agreed to bring her share in the firm goodwill by check. RDD should be maintained at 7.5% on debtors, increase livestock by 1,300 and write off loose tools by 20%. Outstanding rent is paid and accordingly ऐसा कुछ information दिया हुआ है। शुरू करें, सॉल्व करें। शैल आई स्टार्ट? यस और नो? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डोंट वरी। इसके बाद अपन कुछ नहीं, नया टॉपिक चालू होना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दैट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, जैसी भी आप देख रहे हो। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, मैंने क्या क्या बताया, बनाए हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया। ये जो नीचे वाला है ना, दिस इज नॉट कैपिटल अकाउंट। दो कैपिटल अकाउंट नहीं है, ना ना ना। ये वाला जो है, ये कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दो अलग अलग अकाउंट बने। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दो अलग अलग अकाउंट बने। कैपिटल अकाउंट ऊपर, करंट अकाउंट नीचे। कैपिटल अकाउंट ऊपर, करंट अकाउंट नीचे। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? कैपिटल अकाउंट ऊपर और करंट अकाउंट नीचे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स ओपन द अकाउंट्स, लेट्स ओपन द अकाउंट। सबसे पहले जय वीरू का अकाउंट ओपन कर लो। कैपिटल अकाउंट जय और वीरू, 67 एंड 60,000, 67 एंड 60,000। करंट अकाउंट ओपन कर लो। जय का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, जय का करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है, बट वीरू के करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में लिखा है। तो बेटा अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये याद रखना। भावनाओं में भाई के जगह चेंज मत कर देना उन लोगों की। हाँ या ना? ओ जी मैंने कहा यस और नो? जमेगा क्या, हाँ या ना? आगे बढ़ते हुए यहाँ हो गया हमारा करंट अकाउंट। साथ ही साथ में मैंने बताया था, चाहे क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो, बैंक अकाउंट तो ओपन कर ही देना, कैश और बैंक जो भी रहेगा। बैंक अकाउंट ओपन हो जाना है 37,700 से, 37,700 से बैंक अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट 37,700 ओपन हो गया। शी ब्रिंग्स, बसंती बेसिकली 1/4 पार्टनर, 1/4 शेयर के लिए पार्टनर एडमिट हुई है। शी ब्रिंग 40,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। मैं कहता हूँ शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाना है, बसंती के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाना है। कर लो बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में बसंती कैपिटल के नाम से 40,000 यहाँ डेबिट, बसंती के क्रेडिट में 40,000 यहाँ क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, यस और नो? हाँ या ना? अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में? द फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड एट 70,000 एंड बसंती अग्रीड टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ द फर्म्स गुडविल बाय चेक। बसंती ने बोली भाई मैं मेरा शेयर लेके आएंगी।
बताओ 72,000 इज द फर्म्स गुडविल, राइट? 72,000 इज द फर्म्स गुडविल। क्या लगता है आपको बसंती का शेयर कितना होगा? 72,000 अगर फर्म का गुडविल है तो बसंती का शेयर 1/4 होगा। 72,000 फर्म का है तो बसंती का शेयर 1/4 होगा। क्या होगा 72 का 1/4? बसंती गुडविल प्रीमियम कितना लेके आएंगी? जवाब दे, बसंती गुडविल प्रीमियम कितना लेके आएंगे? 18,000 है ना। बट दैट गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टू बी ऑन सेफर साइड, I'll advise you to calculate. I'll advise you to calculate sacrificing ratio. Calculation of sacrificing ratio. जय और वीरू। अब मेरे को बताओ, बसंती बहन को अपन ने 1/4 शेयर दे दिया, तो 1/4 शेयर का कुछ पोर्शन जय सैक्रिफाइस करेगा, कुछ वीरू सैक्रिफाइस करेगा। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दैट इज 2/3, दैट इज 2/3 एंड 1/3। करो तो 2/3 1/3, 2/12 एंड 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1। अब 2:1 वापरना कि 2/12 वापरना, वो आपकी मर्जी। बताता हूँ मैं आपकी मर्जी क्यों बोल रहा हूँ। मैं एंट्री पास कर दूँ क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना है, गुडविल प्रीमियम 18,000, यहाँ डेबिट। सर ये 18,000 कहाँ से लाए? सर ये 18,000 कहाँ से लाए? अभी आप ही ने बताया ना फिगर मेरे को। ये 18,000 का फिगर हमने कहाँ से लाया रे बेटा? 72,000 इंटू 1/4। 72,000 इंटू 1/4। क्लियर है क्या यहाँ तक? $72,000 इंटू 1/4। $72,000 इंटू 1/4 जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना बोलो। यस और नो? यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा जय और वीरू के करंट अकाउंट में। क्रेडिट हो जाएगा जय और वीरू के करंट अकाउंट में, दैट टू विच इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जय और वीरू के करंट अकाउंट में, दैट टू विच इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल प्रीमियम 7,200 इंटू, अब मैंने यहाँ पे 72,000 लिया है। 72,000 अगर फर्म को लिया तो फर्म का रेशो देख लो, फर्म को बेस बनाया तो फर्म का रेशो। बट अगर मैं इंडिविजुअल बेस बनाता, अगर मैं इसकी जगह अगर 18,000 लिखता तो 18 इंटू 2/3 और 18 इंटू 1/3। तो मैं वो बोला ना आपको, आप जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहे तो 18 ले लो, चाहे तो 72 ले लो। अगर 72 लिया तो 2/12 1/12, और 18 बेस बनाया तो 2/3 1/3। बेटा ये समझा के ये वाला कैलकुलेशन? मैं चाहूँ तो उसकी जगह ये भी लिख सकता था ना, हाँ या ना? कोई रिस्पॉन्स नहीं। अरे समझा क्या? यस और नो? क्या करेंगे सर हम आपको रिस्पॉन्स देख के? आपको तो पता ही है, हमको तो सब आता है ना। अरे बोल दो, अच्छा लगता है कि आता है करके। चलो बढ़ते आगे। ये गुडविल प्रीमियम एडजस्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आरडीडी शुड बी मेंटेन एट 7.5% ऑन डेटा। जरा निकालो तो 24,000 का 7.5% कितना होता है? 24,000 का 7.5% निकालो कितना होता है? 24,000 का 7.5% कितना आता है? $1,800। तो आरडीडी 800 पे रखनी है, 1000 पे ऑलरेडी है, ऐसा नहीं लगता? 800 पे लानी है, 1800 पे लानी है, 1000 पे ऑलरेडी है, तो कितने से क्रिएट करनी पड़ेगी? क्या लगे कितने से क्रिएट करनी पड़ेगी? 800 से क्रिएट करनी पड़ेगी। आरडीडी क्रिएट करना है, पहले क्या करो, टिक मार लो और ये फिगर्स यहाँ लेके आ जाओ। कैसा? डेटर्स 24,000, आरडीडी 1,000। 1800 पे लानी है, 800 से क्रिएट करनी है, तो डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, यस और नो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, हाँ या ना? वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस, टोटल हो जाएगा 1800 है वो, 24 में से 1800 गए तो 22,200, 22,200 जमता है यहाँ तक? यस और नो? आगे बढ़ रहे हैं हम। इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 1300, लाइव स्टॉक का वैल्यू 1300 से बढ़ाना है। लाइव स्टॉक कितना है? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का वैल्यू है 3300, तो लाइव स्टॉक लेके आ जाओ 3300। आपको नहीं लगता 1300 से वैल्यू बढ़ाना है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्लियर है? राइट ऑफ लूज टूल्स बाय 20%, 20% से लूज टूल ठा खत्म, 45,100। लूज टूल का वैल्यू कितना है? लूज टूल 45,100, 20%। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 45,100 इंटू 20%, 9,020। वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस, साइड चेंज साइन चेंज, बराबर है? ओ जी हाँ या ना? ओ जी यस और नो? लूज टूल तक हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड ₹4520 इन फुल सेटलमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड ₹4520 इन फुल सेटलमेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना? 5,000। इसकी कोई एंट्री बताएगा क्या मेरे को? मैं आउटस्टैंडिंग रेंट का 5,000 का फिगर यहाँ लाकर लिख तो देता हूँ। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट एंट्री? आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 का है, हमने इसको पे कर दिया है 4,520 देके, मेरे को एंट्री चाहिए। 5,000 का लोन 4,520 रुपये देके ख़त्म किया है, मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए उसकी। जर्नल एंट्री दीजिएगा मेरे को उसकी। कोई है जो दे पाएगा जर्नल एंट्री? नहीं। देखो मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की उधारी खत्म, वो बन गया रिसीवर ऑफ रीपेमेंट 5,000 टू बैंक। पेमेंट तो जा रही है 4,520 की, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,520 टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में जानी है बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 480, बराबर है क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रीवैल्यूएशन। सही लगता है गलत लगता है क्या? अरे यार जवाब दिए दिव्या, कार्तिक, संकेत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट है दो नाम से, मैं यहाँ ब्रेकअप के साथ लिख दूं क्या? बैंक पे किया है 4,520 और रीवैल्यूएशन में गया है 480। अधिक जानकारी, अधिक जानकारी। वहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएगा बैंक में क्रेडिट हो जाएगा 4,520 और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा 480। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा 480। आप चाहो तो यहाँ वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट कैसा बना दोगे? 5,000 माइनस 45 कितना है? 4520, 5,000 माइनस 4520। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? जमता है यहाँ तक? हो गया। अनटिक्ड आइटम ले लो, बैलेंस कर लो, you'll get your answers। अनटिक्ड आइटम में क्या है? पहला लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10,000 टिक मार लो, टिक टिक टिक। स्टॉक अनटिक्ड है 42,400, टिक टिक, ये टिक ही है बेसिकली। जय वीरू क्रेडिटर्स है 25,500, क्रेडिटर्स है 25,500। रेंट पे टिक है। रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
तो रिजर्व फंड विल बी क्रेडिटेड इन करंट अकाउंट. रिजर्व फंड 3600 इंटू 2/3, 3600 इंटू 1/3, दैट इज 24,000 एंड 1,200. 24,000 एंड 1,200. बैलेंस शीट डन. बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट. इतने इतने बैलेंसेस दिख रहे बाबा जी, कुछ तो भी गड़बड़ है. बोला ना कुछ तो भी गड़बड़ है. हाँ जी, क्या आया? प्रॉफिट आया, लॉस आया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. लॉस आ रहा है, देख लो सही है क्या? लॉस 8040 का लॉस है, 8040 का. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो. यहाँ क्रेडिट, रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हो जाना है इसमें. जमेंगे? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो. जमेगा क्या ये? अब मैं बताऊँ आप कौन सा अकाउंट बैलेंस करो. रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान कैपिटल में नहीं जाएगा बिकॉज वी आर फॉलोइंग करंट मेथड. करंट अकाउंट में गया. कौन सा अकाउंट बैलेंस करूँ बोलो फटाफट. कैपिटल कर लूँ बैलेंस. ये कैपिटल के बैलेंसेस हो गए 67 एंड 40, 67, 60 एंड 40. कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में 67, 60 एंड 40. करंट अकाउंट को बैलेंस करो. करंट अकाउंट, इसको क्या ही बैलेंस करना आखिरी वाले को. और इसका बैलेंस आ गया 10,440 एंड 3,520. चलो अभी क्रेडिट में ही आ रहे बैलेंस जय और वीरू का. हो गया. बैलेंस शीट की टोटल मार लो. बट कैश बैंक अकाउंट भूलना मत. 19,180. 19,180. नाउ टेक द बैलेंस शीट की टोटल. इट विल अग्री, इट विल अग्री. देखो कैपिटल और करंट अकाउंट अलग रहे तो घबराना नहीं. करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देना सारे एडजस्टमेंट. कैपिटल में सिर्फ वो जो पार्टनर आया इनकमिंग पार्टनर उसका कैपिटल एडजस्ट होता है. बस बाकी तो वैसा ही है जैसा हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. छाप लो. स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी श्रद्धा भक्ति आपकी. अगर ये फर्स्ट पार्ट हो गया होगा रिवैल्यूएशन कैपिटल और करंट अकाउंट, तो बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट देख लो. थोड़ा सा इसको एक फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं. ऊपर आ जावे तो मज़ा आ जाएगा ना. एक फ्रेम में आ जाएगा सब. यस आ गया, एक फ्रेम में आ गया रिवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग. कम ऑन हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट. कोई डाउट है तो पूछो. एक सवाल पूछा गया है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिक्स कैपिटल का तो करंट अकाउंट का सेम आएगा ना. मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो. अच्छा सर अगर क्या क्वेश्चन साइलेंट हो और फिक्स कैपिटल का तो करंट अकाउंट का सेम ऐसा ही करेंगे ना. हाँ ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे. ऐसा ही जैसा मैंने सॉल्व किया कैपिटल और करंट अकाउंट. गुडविल सिर्फ संभाल लेना. यहाँ पे गुडविल ब्रिंग्स इन कैश था. हो सकता है बाकी गुडविल मास्टर एंट्री पास करनी हो तो मास्टर एंट्री करंट अकाउंट में, नॉट कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में कोई छेड़ी नहीं, करंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट जाएगा. चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार चार्ट में नो डाउट लिख दीजिए सो दैट वी कैन स्टॉप फॉर द डे. लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करनी है.
कोई डाउट नहीं है तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दीजिए, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।